वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम्स। तो आज का जो अपना टॉपिक है ये जनरल नॉलेज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, आरपीएफ, सीआरपीएफ, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस और सब इंस्पेक्टर आदि के प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्न हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो बिना देरी किए हुए क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। और जो लोग इस चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर साथ में जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाए उसका कमेंट में आंसर जरूर बताना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। तो ये रहा क्वेश्चन पहला कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। तो इसका जल्दी से कमेंट में आंसर बताना कि किस प्रतापी राजा से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भरत चक्रवर्ती से क्या है। तो प्राचीन काल के प्रतापी राजा से या भरत चक्रवर्ती से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो जो भारत का सबसे बड़ा शहर है वह कौन सा है। तो इसका भी कमेंट में जल्दी से आंसर बताना क्योंकि ये बेसिक से सवाल हर ही एक या दो क्वेश्चन हर ही एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मुंबई। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान क्या है। तो यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में भारत में जो राज्य हैं वह कितने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 28 राज्य हैं। तो वर्तमान में कितने राज्य हैं। तो 28 राज्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका भी जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर बताना क्योंकि यह बहुत सरल सा सवाल है। तो कितने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी 8 क्या हैं। तो भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो जो भारत में सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है। तो इसका भी आप लोग जल्दी से कमेंट में आंसर बताना क्योंकि आप जो कमेंट में आंसर कहते हो उसका आप लोगों को कभी भी क्वेश्चन कभी भी भूलता नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी को क्या कहा जाता है। तो भारत की सबसे लंबी नदी क्या है। तो गंगा है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है वह कौन सी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मपुत्र। तो यह क्या है। तो यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो इसका जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर बताना क्योंकि ये इसका तो सभी को आंसर पता होगा। तो देखें जो भारत की सबसे ऊंची मीनार है वह कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर बी कुतुब मीनार क्या है। तो भारत की सबसे ऊंची मीनार है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो जो भारत का सबसे लंबा बांध है वह कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध यह क्या है। तो यह भारत का सबसे लंबा बांध है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो इसका जल्दी से कमेंट में आंसर जरूर बताना। तो ऑप्शन नंबर ए चेनानी नेसारी सुरंग यह क्या है। तो यह भारत की सबसे लंबी सुरंग है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 8 राज्यों से क्या होकर गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है। तो यदि आपको इसकी ट्रिक चाहिए तो आप लोगों को कमेंट में हम जो भी कमेंट करेगा उसके कमेंट में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। तो भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद को क्या कहा जाता है। तो भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर मैनचेस्टर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रतिवर्ष भारत का
बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? तो कहाँ पर लगता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी सोनीपुर में क्या लगता है? सोनपुर में यह प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो जल्दी से कमेंट में आंसर बताएं कि कौन सी नदी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी गोदावरी क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो वह कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी जाकिर हुसैन का क्या हुआ था? अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में शिक्षा है एक, तो भारत में शिक्षा क्या है एक? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मूलभूत अधिकार क्या है? शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय सेना के जनक थे जो, तो दादा साहेब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक थे। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु क्या है? पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो सौर ऊर्जा कहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो इसको जल्दी से कमेंट में आंसर जल्दी करें कि इसका सही आंसर क्या है। तो जो सौर ऊर्जा कहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के प्रथम महिला चिकित्सक हैं, तो भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी आनंदीबाई जोशी क्या थी? तो भारत की प्रथम महिला चिकित्सक थी। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं, तो कौन महिला हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमती इंदिरा गांधी जी क्या हैं? तो यह भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी क्या थे? यह यह सिख प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर अगला, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन। तो क्या यह अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर अगला, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे? तो इसका जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर जरूर मेंशन करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो यह चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर अगला, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी वी रमन जी क्या थे? तो यह भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? तो जो भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। तो ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या थे? तो यह भारत के सबसे पहले गृह मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका भी आप लोग कमेंट में आंसर जरूर लिखना। तो मीरा कुमारी क्या थी? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो यह प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर अगला, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन हैं? तो कौन हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी क्या थे? तो यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन था?
कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द न्यूज टुडे यह क्या था? तो भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर अगला, शतरंज में प्रथम प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन हैं? तो कौन हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ आनंद क्या हैं? तो यह शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन बनने वाले भारतीय हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो इसका भी आप लोग कमेंट में आंसर जरूर मेंशन करना। तो ऑप्शन नंबर ए जीवी बालावंकर जी क्या थे? तो यह भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी क्या थी? यह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी तो वह कौन थी? तो श्री सुचेता कृपलानी जी यह क्या थी? तो यह भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर अगला, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन हैं? तो कौन हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्यजीत राय जी क्या हैं? तो यह लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आप लोग कमेंट में जल्दी से आंसर बताएं कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो यह क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यह रीढ़ है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसका भी जल्दी से कमेंट में आंसर बताएं कि किस शब्द से हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी सिंधु सिंधु शब्द से हुई है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मैनी सिनेमा कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा हरिश्चंद्र क्या है? तो यह भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर अगला, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो पहली यह प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी रीना कौशल धर्मसुक्त। तो यह क्या थी? तो यह दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो कौन था? तो इसका आप लोग जल्दी से कमेंट में आंसर जरूर मेंशन करना। तो ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो कौन है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था या है तो कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? तो यह भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताना कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी जी क्या थे? तो यह स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू जी क्या थी? तो यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किरण बेदी जी क्या थी? तो यह भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो मुंबई में हुआ था, तो यह भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी
सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर अगला, तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? तो इसका कमेंट में आंसर जरूर बताना। तो ऑप्शन नंबर ए, पांडवानी। तीजन बाई क्या लोक नृत्य गाती थी? तो पांडवानी नृत्य गाती थी। क्वेश्चन नंबर अगला, तो मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका भी आप लोग कमेंट में आंसर बताना कि इसका सही आंसर क्या है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत। तो